नमस्कार दोस्तों। आंध्र प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो फॉर्मर सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, उनको अरेस्ट करके 14 डेज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है इन कनेक्शन विद द मल्टी करोड़ स्किल डेवलपमेंट स्कैम। ये करोड़ों रुपए का स्कैम है जिसके अंदर एन चंद्रबाबू नायडू को मैन कॉन्स्पिरेटर के रूप में देखा जा रहा है। और एक यहाँ पे कॉर्पोरेशन बनाया गया था, दैट इज दी आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये भी यहाँ पे मुख्य आरोपी के रूप में देखा जा रहा है। सो यहाँ पे आप न्यूज देख पाओगे, चंद्रबाबू नायडू अरेस्टेड इन अलेग्ड करप्शन केस, सेंट टू 14 डेज जुडिशियल कस्टडी। अब इनको 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। सैटरडे को इनको गिरफ्तार किया गया था, संडे को इनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। आपको पता 24 आवर्स के भीतर भीतर अगर किसको अरेस्ट किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। नो मैजिस्ट्रेट ने इनको भेज दिया 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में। अब इनसे जुडिशियल इंटेरोगेशन की जाएगी इस मामले में। और ये टोटल 371 करोड़ रुपए का स्कैम था दैट लेड टू चंद्रबाबू नायडू अरेस्ट। और केवल इनको ही अरेस्ट नहीं किया गया है, इनके पार्टी के जो 19 एमएलए हैं उनको भी हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। हालांकि जो पार्टी के वर्कर्स है वो आंध्र प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने फास्ट भी करने की बात कही है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, बट यहाँ पे आप देख पाओगे जो टीडीपी पार्टी है, दैट इज द तेलुगु देशम पार्टी, उनके जो सुप्रीमो है चंद्रबाबू नायडू, फॉर्मर सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, उनको तो अरेस्ट ही कर लिया गया है इस कनेक्शन में। और 19 एमएलए को हाउस अरेस्ट करके रखा है। हम लोग देखेंगे मामला क्या है, ये स्कैम किस प्रकार से हुआ और क्या था। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। सो जो फॉर्मर सीएम है आंध्र प्रदेश के अन्न चंद्रबाबू नायडू हैज बीन सेंट टू जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज इन कनेक्शन विद ए 371 करोड़ करप्शन स्कैम इन विच ही इज अक्यूज्ड ऑफ मास्टरमाइंडिंग ए कॉन्स्पिरेसी टू डाइवर्ट द मनी। और ये पैसा यूज होना चाहिए था आंध्र प्रदेश के अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेन करने के लिए, उनको स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर करने के लिए ये पैसा यूज होना चाहिए था। बट इन्होंने पैसे को डाइवर्ट कर दिया, कुछ सेल कंपनीज बनाई, वहां से पैसा डाइवर्ट कर दिया। और इस पूरे मामले के अंदर जो आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो भी शामिल है। जैसा मैंने आपको बताया, एपीएसएसडीसी के नाम से इसको जाना जाता है। ये तब बनाया गया था जब ये बाबूजी उसके अंदर थे, पावर में थे 2014 के अंदर, जब ये जीत के आए। आपको पता है 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाता है, तब चुनाव होते हैं और टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है ये भारी बहुमत से जीत के आती है और सीएम यहाँ पे बनाया जाता है एन चंद्रबाबू नायडू को। सो जब ये जीत के आते हैं तब ये यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं कि हम लोग स्टेट के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे। इट मींस स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे। टोटल 6 स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात की गई थी और इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर में खोले जाएंगे स्किल डेवलपमेंट सेंटर। समझना बात को, राइट। स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे और 6 यहाँ पे क्या खोले जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिनको आप देख पाओगे क्लस्टर ऑफ साइमंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा और ये एस्टेब्लिश किए जाएंगे। अब ये अनाउंसमेंट किया 2014 में सरकार के द्वारा। सो सरकार अकेला ये काम नहीं करेगी, किसी पार्टनर के साथ में करेगी। इट मीन्स जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलके ये काम करने वाली थी। और इसमें बिड यहाँ पे जीती जाती है साइमंस एंड डिजाइन टेक के द्वारा, जिसका कंट्रीब्यूशन 90% रहने वाला था, जबकि सरकार यहाँ पे केवल 10% को ही बियर करने वाली थी। सो ये टोटल जो प्रोजेक्ट था इसमें 3300 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला था। 3300 करोड़ रुपए का ये बजट था, इसमें केवल 10% सरकार यहाँ पे देती। और आप देख पाओगे इसका 10% जब ये निकालते हैं तो समथिंग ये थोड़ा सा इससे ज्यादा था, तो 371 करोड़ रुपए यहाँ पे कुछ बनता था, जो कि सरकार ने अफरा तफरी में विद इन 3 मंथ रिलीज कर दिया जाता है टू दी साइमंस एंड टेक को। अब सीआईडी का यही कहना है, आंध्र प्रदेश सीआईडी का यही कहना है कि देखिए 3 महीने के अंदर इतने जल्दबाजी में सरकार के द्वारा ये पैसा रिलीज किया गया साइमंस एंड टेक को, जबकि साइमंस एंड टेक के द्वारा जो 90% स्टेक होल्डर है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो इसमें है, उसके द्वारा 1 रुपया भी यहाँ पे रिलीज नहीं किया गया था तब तक। तो ये पैसा फिर इन्होंने, सरकार ने किस तरीके से रिलीज किया। अब इनको इस मामले में राजमुंदरी जेल के अंदर भेज दिया गया है और एंटी करप्शन कोर्ट इन विजयवाड़ा उसके सामने इनको प्रोड्यूस किया गया था इन टाइट सिक्योरिटी। लेकिन इनका कहना है कि देखिए ये जो पॉलिटिकल गेन्स की वजह से किया जा रहा है। आपको पता है वर्तमान में वाईएसआर जो कांग्रेस पार्टी है उनके वहां पे सीएम है
वाई एस जगन मोहन रेड्डी को ये कहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है कि जब पॉलिटिकल गेन्स की वजह से उसके ऊपर ये फॉल्स जो एलिगेशन है वो लगाए जा रहे हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा है। अब ये जो स्कैम है इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, 2014 में सरकार आती है, सरकार ने अनाउंस किया कि हम लोग 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे और इन 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, जो आंध्र प्रदेश का यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, पढ़ा लिखा है बट अनस्किल्ड है, उसको स्किल किया जाएगा। ऑनलाइन यहाँ पे उनको कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ में जो मिनिस्ट्रीज हैं, कंसर्न फील्ड से रिलेटेड और जो इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ में मिलकर एक कोर्स को तैयार किया जाएगा, ऑनलाइन ये कोर्स किया जाएगा और यूथ को यहाँ पे स्किल किया जाएगा, ताकि कंसर्न फील्ड या फिर सेक्टर में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, बढ़िया लगा। और इसमें मैंने बताया साइमंस जो था या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स होने वाला था, उसका कंट्रीब्यूशन 90% रहेगा, सरकार का केवल 10% कंट्रीब्यूशन रहने वाला था। लेकिन यहाँ पे एमओयू साइन किया जाता है दोनों के द्वारा, सरकार और जो साइमंस हैं उनके द्वारा। सरकार का जैसे मैंने बताया 10% जो 371 करोड़ रुपए बनता था, वो सरकार ने 3 महीने में ही रिलीज कर दिया। बट आरोप यही है साइमंस के द्वारा एक पैसा भी, जो कि 90% का स्टेक होल्डर है, नहीं यहाँ पे मेंशन किया गया, नहीं यहाँ पे रिलीज किया गया। लेकिन एमओयू को अप्रूव किया गया था चंद्रबाबू नायडू और जो टीडीपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं के अच्चेनायुडू, उन दोनों के द्वारा, दोनों को अरेस्ट किया गया है। मैन एक्यूज्ड के रूप में इनको देखा जा रहा है। इसके साथ साथ सीआईडी ने क्लेम किया है जो मिनिस्टर थे उस टाइम पे, गंता श्रीनिवास राव, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं कॉन्स्पिरेसी में। और एंड दी ये जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मैंने बताया, एपीएसडीसी, ये भी इसके अंदर शामिल है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था जब ये पावर में आए थे। राइट। सो इन्होंने क्या किया, सेल कंपनीज बनाई 5। इन सेल कंपनीज को पैसा दे दिया जाता 371 करोड़ रुपए। उनमें से एक लार्ज पार्ट को साइफंड ऑफ कर दिया जाता है, जबकि एक स्मॉल पार्ट यानी कि 131 करोड़ रुपए से इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। और इस एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 17 स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाते हैं। तो ये 17 स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर बनाए गए, उनका इनॉग्रेशन आप देख पाओगे 19 जनवरी 2015 को कर दिया जाता है, सीएम के द्वारा, फॉर्मर सीएम दैट इज द एन चंद्रबाबू नायडू, इनके द्वारा कर दिया जाता है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ये जो सेल कंपनीज थी इनके माध्यम से पैसे को डाइवर्ट किया, फेक इनवॉइसेस को जनरेट किया। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने कंप्यूटर्स खरीदे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया है, जैसे सीसीटीवी कैमराज हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, राइट, रेंट वगैरह, तो वो सब चीजें इन्होंने बता के आप एक सिंगल शब्द में समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए हमने यहाँ पे सेल कंपनीज को पैसा दिया और उन्होंने इन चीजों को बना के दिया है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब एक्चुअल में किसी भी चीज की डिलीवरी ही नहीं हुई थी, ना तो वहां पे कंप्यूटर्स वगैरह रखे गए थे, कोई लैपटॉप वगैरह, कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं खरीदा गया था। केवल फेक इनवॉइसेस को जनरेट किया गया था इन 5 सेल कंपनीज के द्वारा। राइट। तो इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला सीआईडी को, ये पूरा का पूरा स्कैम किया गया है और इसके मेन जो कॉन्स्पिरेटर हैं वो एन चंद्रबाबू नायडू हैं और टीडीपी के जो लीडर्स हैं वो इसके बेनिफिशियरीज हैं, कि जिस प्रकार से मिस एप्रोप्रिएशन हुआ फंड का, उसके बेनिफिशियरीज ये दोनों रहने वाले हैं। हालांकि जो मैंने बताया कॉरपोरेशन है, उसके जो हेड हैं, हेडक्वार्टर्स और जो कंपनी है, उनकी भी यहाँ पे जांच हुई थी, उनकी भी जांच की गई थी। बट द प्राइम मूवर एंड प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर इन दिस केस इज चंद्रबाबू नायडू। एडिशनल जो जेडीपी है उनके द्वारा बताया गया है। अब इनको अरेस्ट किया गया है। रेलिवेंट आईपीसी के जो सेक्शंस हैं, आपको पता है आईपीसी भी चेंज होने वाला है, बट फिलहाल के लिए अभी ये चल रहा है जब तक वो नया नहीं आ जाता। तो इनको आईपीसी के सेक्शंस के तहत गिरफ्तार किया गया है। सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 420, 465 एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को भी इन्वोक किया गया है। तो ये कुछ मामला था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी किस प्रकार से 371 करोड़ रुपए का स्कैम इनके द्वारा किया गया है। हालांकि अभी एलिगेशन लगे हैं, सीआईडी के द्वारा कुछ प्रूफ भी दिए गए हैं, अभी मामला चल रहा है। राइट। तो जुडिशियल जो इंटरोगेशन होगी उसमें और भी चीजें सामने आएंगी। अगर कोई नया इसके अंदर बात आती है तो नई डेवलपमेंट जो होती है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। राइट। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हैं। अगर ऐसा है देन प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे यदि नए आए हो तो यार एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।